हेलो हेलो एवरीवन, मैं रवि सर बिना फार्मूले के सवालों की उड़ाता हूं धज्जियां। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कीमत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। हाँ तो गाइस, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट समझते हैं और बनाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा तीन चीज का जिक्र होता है गाइस। कीमत का जिक्र होगा, खपत का जिक्र होगा तथा खर्च का जिक्र होगा, यानी कि प्राइस पर केजी पर यूनिट कितना होगा, तथा जो खपत होगा 4 केजी, 5 केजी, 4 पीस, 5 पीस, तथा खर्च जो कि रुपए में होंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन को समझते हैं कि नंबर में एक्सप्रेस होने वाला डेटा क्या क्या है। प्राइस है, क्वांटिटी है और एक्सपेंडिचर है। देखो गाइस, इस क्वेश्चन में एक भी न्यूमेरिकल डेटा नहीं दिया हुआ है। आपको चीनी की कीमत नहीं बताई है, बस इतना बताया है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले प्राइस को XYZ नहीं मानेंगे। हम क्या मान लेंगे, मान लेते हैं कि मेरा प्राइस है 100 रुपया पर केजी, मेरा खपत है 100 केजी, तो मेरा खर्चा कितना होगा इसे आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर होगा एक्सपेंडिचर। तो 100 गुना 100 कितना हो जाएगा मेरा एक्सपेंडिचर, 10,000 रुपए का हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। जो क्वेश्चन कहता है कि कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है। अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 100 का 120% यानी कि 120। अब कहता है कि चूंकि कीमत में वृद्धि हो गई है तो खपत को हमको कितने प्रतिशत से घटा देना चाहिए ताकि मेरा खर्च जो है पहले जैसे हो जाए। देखो, कीमत को तो हमने बढ़ा दिया, मगर कंडीशन क्या है कि खर्च पहले जैसा होना चाहिए। अब कीमत बढ़ गया है तो खर्च को हमको घटाना पड़ेगा। तो देखो गाइस, 100 में से अगर हम 10% को कम करना चाहेंगे तो 10 से कम करेंगे तो 10% से कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से कितना प्रतिशत का कमी करना चाहिए, मान लेते हैं कि X% का अगर हम कमी कर देंगे तो मेरा खर्च पहले जितना हो जाएगा। तो 100 में से कितना घटा देंगे, X। जैसे हम इसको घटा देते हैं, प्राइस मेरा बढ़ गया, कीमत मेरा घट गया और मेरा खर्चा वही का वही रह गया। तो क्वेश्चन कहता है कि कितना परसेंट का डिक्रीमेंट किए, तो X% का ही डिक्रीमेंट किए, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी X के ही फॉर्म में आएगा और मेरा खर्च पहले के जितना आ जाएगा। यहां से हमको फटाफट X को सॉल्व कर लेना। तो देखो गाइस, इसको कटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 12 सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 12 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1200 माइनस 12x बराबर 1000। तो देखो गाइस, हमें निकालना है इस x का वैल्यू। ये है माइनस में, इसको उठा के ले जाएंगे उधर तथा इस 1000 को उठा के ले जाएंगे इधर। तो कितना हो जाएगा, 1000 को उठा के इधर ले जाएंगे तो 1200 में से 1000 घट जाएगा, बचेगा 200। 200 बराबर कितना हो जाएगा, 12x। 200 बराबर 12x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस, x का वैल्यू हो जाएगा 200/12। देखो गाइस, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मेरा आंसर आ जाएगा कि कितना प्रतिशत है, 2 6 के 12, 100, 100/6। 100/6 का मतलब 6 से भागा देते हैं, 6 16 96, बचा कितना 4, 4/6 यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमें टोटल 16.2/3% का कमी अगर हम खपत में कर देते हैं तो मेरा खर्च पहले के जितना ही हो जाएगा। तो देखा गाइस, अगर आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। चलिए अब इसी में हम एक दूसरे तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन हमें किस तरह से लैंग्वेज को ट्विस्ट करता है। हाँ तो गाइस, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है, कीमत से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में भी उन्होंने किस तरह के न्यूमेरिकल डेटा का जिक्र किया है, प्राइस का जिक्र किया है, मिल्क का प्राइस, क्वांटिटी का जिक्र किया है, एक्सपेंडिचर का जिक्र किया। देखते हैं इन सारे टर्मों के बारे में वो क्या क्या कहता है। क्वेश्चन ने फिर से एक भी न्यूमेरिकल डेटा का जिक्र नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, मेरा मिल्क का प्राइस है 100 रुपया पर लीटर। अब क्वांटिटी कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि हम 100 लीटर खरीदते हैं। जैसे हम इन दोनों को मान लेते हैं, हमें एक्सपेंडिचर मानने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर होगा एक्सपेंडिचर। तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा गाइस, 10,000 रुपया। अब क्वेश्चन कहता है कि मिल्क की कीमत में हो रहा है इंक्रीज। चूंकि मिल्क की कीमत में इंक्रीज हो रहा है तो कंजप्शन को हम कितना से घटा दें कि मेरा एक्सपेंडिचर पहले के जितना ही रह जाएगा। तो सबसे पहले इंक्रीज कर देते हैं। कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? 25% का वृद्धि हुआ। तो 100 का 125% कितना हो जाएगा?
125। अब कितना प्रतिशत का कमी कर देना चाहिए? मान लेते हैं कि x प्रतिशत का कमी कर देना चाहिए, तो कितना का कमी हो जाएगा टोटल? 100 माइनस x, और मेरा खर्चा कितना रह जाएगा? पहले के जितना ही। तो देखो गाइस, इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया, मगर इस क्वेश्चन में सिर्फ जो कहा है ना, जो समझने वाला चीज है, इसको निकालने के लिए क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि खपत में कमी का, खपत में कमी कितना है? x, और पहले की खपत से अनुपात कितना है? अनुपात का मतलब बटा, और पहले का खपत मेरा कितना है? 100। हमें निकालना है x/100। अगर हम इस क्वेश्चन से x निकाल लेते हैं तो हम x/100 की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट निकालते हैं। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 400, 5 अठे 40। तो देखो भाई 100 माइनस x बराबर हो गया 80। तो x का वैल्यू हो जाएगा, x उधर आ जाएगा, 80 इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20। तो यहाँ पे x के जगह पे हम क्या रख देंगे? 20/100, यानी कि मेरा रेशियो हो जाएगा 1:5। तो खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात कितना हो गया? 1:5। हम बार बार कहेंगे कि आप हमेशा क्वेश्चंस को समझने के ऊपर फोकस करें तथा आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ तो गाइस, स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये बहुत बार आ चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो गाइस, इस क्वेश्चन में फिर से उन्होंने 3 तरह का डेटा का जिक्र किया है, प्राइस का, क्वांटिटी का और एक्सपेंडिचर का। तो देखो गाइस, उसने एक चीज को मेंशन किया है बार बार कि 160 रुपया खर्च करता है तथा 8 केजी ज्यादा चीनी खरीद सकता है। तो देखो गाइस, सबसे पहला एक्सपेंडिचर क्या होगा तो हम समझते हैं कि सबसे पहले मार्केट में वो गया चीनी खरीदने के लिए। हमें चीनी की कीमत मालूम नहीं थी, तो हम मान लेते हैं p रुपया पर केजी था। कितना केजी खरीदता था हमें ये भी नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं q। देखो भाई, इस क्वेश्चन में हम 100 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल डेटा 160 रुपया उसने मेंशन कर दिया। तो मान लेते हैं 160 रुपया लेके जाते थे, तो पहले खरीदते थे p रुपया पर केजी के हिसाब से q केजी चीनी खरीदते थे। अब कहता है कि चीनी की कीमत में हो गई है कमी। चीनी की कीमत में कमी हो रही है कितना का? 20% का। तो चीनी की कीमत में 20% का कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? चीनी का नया कीमत p का 80%। तो देखो गाइस, ये मेरा घटा हुआ कीमत मिल गया। अब क्या कहता है कि चूंकि चीनी का कीमत घट गया, तो वही आदमी 160 रुपया में 8 केजी ज्यादा चीनी खरीद सकता है। तो पहले कितना खरीदता था? q केजी, अब कितना खरीदने लगा? q प्लस 8 केजी। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीनी का घटा हुआ, चीनी का पहले का कीमत कितना था, हमें बस निकालना है ये p। अगर हम इस इक्वेशन को क्विकली सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा आंसर बहुत इजी वे में आ जाएगा। तो गाइस, हम जानते हैं कि कुछ नहीं करना होगा, पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। p इंटू क्यू गुना 80/100 प्लस हो जाएगा p इंटू 80/100 गुना 8, इसके बराबर हो जाएगा 160 का। तो देखो गाइस, एक चीज ध्यान दो, p इंटू क्यू का वैल्यू यहाँ 160 है, p इंटू क्यू की जगह पर हम यहाँ रख दिए 160। ये पूरा का पूरा डेटा क्या हो गया 160 का 80%। और यहाँ पे एक वेरिएबल का टर्म इंट्रोड्यूस है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर को नंबर के साथ ले जाएंगे। तो यहाँ पे है 160 का 80%, और यहाँ पे हम अपने से मान सकते हैं कि 160 अपने आप में 100% है। तो देखो भाई, इसको क्विकली कैसे सॉल्व करना है? 160 के 80% को उधर ले आके घटा देंगे, तो 160 के 100% में घटने के बाद कितना बचेगा? 160 का 20%। और यही किसके बराबर हो जाएगा गाइस? p का 80/100 का 8, और हमें निकालना है 8। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और मेरा आंसर इजी वे में आ जाएगा। तो फटाफट चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 100 से ये 0 से ये 0 कट गया, नीचे का 100 से नीचे का 100 कट गया। अब हम कटाते हैं 2 चौके 8। अब 8 से कटाएंगे, 8 दूनी 16, 20, 4 पंचे 20, यानी कि हमारा चीनी का पहले कीमत था 5 रुपया पर केजी। तो देखा गाइस, इस क्वेश्चन में जो भी था
वो सिर्फ एक टर्म था कि आप कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस पे बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका स्पीड इंप्रूव हो जाएगा। आपको हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ तो गाइस, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, फिर से कीमत से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में ट्विस्टेड पार्ट क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो गाइस, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अंडों के बारे में बताया गया है ना कि 4 अंडे कम खरीद सकता है। तो देखो गाइस, अगर आप अंडे खरीदने जाते हैं तो आप 2 तरह से खरीद सकते हैं, या तो आप पीस के हिसाब से खरीदेंगे या तो दर्जन के हिसाब से। तो देखो गाइस, क्वेश्चन ने पीस के हिसाब से कमी तो कर दिया है, मगर क्वेश्चन ने जो पूछा है वो दर्जन के हिसाब से है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है और क्विकली बनाना है। तो देखो गाइस, सबसे पहले हम मान लेते हैं P प्राइस है, Q क्वांटिटी है और E एक्सपेंडिचर हो गया। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है कि वो जो पर्सन है 24 रुपया में 4 अंडा कम खरीदता है। 24 रुपया में 4 अंडा कम क्यों खरीदेगा जी? क्योंकि कीमत गई है बढ़। इसका मतलब है कि पहले वो 24 रुपया लेके जाता था, कुछ कीमत पर कुछ अंडे खरीदता था। हम यहाँ मानते हैं कि P रुपया पर पीस करके उसने अंडे खरीदे, तथा कितने अंडे खरीदे, कितने अंडे खरीदे गाइस? मान लेते हैं कि Q अंडे खरीदे। लेकिन वो 4 अंडे कब कम खरीदता है? जब प्राइस बढ़ जाता है। और यहाँ पे प्राइस कितने से बढ़ जाता है? 50% से। तो बढ़ने के बाद हमारा प्राइस क्या हो जाएगा? P का 150%। चूंकि प्राइस बढ़ गया है तो अंडे उसने कितने कम खरीदे? पीस में 4 अंडे कम खरीदे, और अभी भी खर्चा वो 24 रुपया ही कर रहा है। तो देखो गाइस, इस क्वेश्चन में सबसे पहले फोकस करना है कि निकालने के लिए क्या कहा है। क्वेश्चन ने निकालने के लिए कहा है कि अंडों का घटा हुआ प्रति दर्जन मूल्य। तो देखो भाई, पीस के हिसाब से घटा हुआ मूल्य तो हमको पता है कितना है, P का 150%। ये चूंकि एक पीस का दाम है और 1 दर्जन अंडे खरीदने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके ला देते हैं, P का वैल्यू निकाल लेते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे इजी वे में सॉल्व करें। तो फिर से यही एक चीज आएगा, P इंटू क्यू। P इंटू क्यू का 150%, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, साइन आ गया माइनस का, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, P का 150% गुना 4 बराबर कितना हो गया? 24। देखा गाइस, P इंटू क्यू का वैल्यू 24 है, हम फिर से यहां रख देंगे 24। चूंकि 24 अपने आप में 100% है तो इसको हम लिख देते हैं 100 में, ताकि हमारा कैलकुलेशन हो जाए इजी। क्योंकि इधर भी है परसेंटेज में, इधर भी हो जाए परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, 24 का 100% को इधर ला के घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 24 का 50%। कितना बचेगा? 24 का 50%। 24 के 150% में मैंने 24 का 100% घटा दिया, और ये माइनस वाला टर्म उठ के चला गया उधर। P का 150 का 100 गुना 4। तो देखो गाइस, बार बार P निकालने की गलती मत करना, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे P का 150/100 तो है ही, यहाँ पे चाहिए 12, है कितना? 4। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो हमें निकालने के लिए कहा है ये, हम इसे सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो गाइस, फटाफट सॉल्व करते हैं। 50 दूनी 100, 2 बारे 24, 12 तिया 36। तो मेरा आंसर आ जाएगा कि अंडों का घटा हुआ प्रति दर्जन मूल्य है 36 रुपए दर्जन। तो देखा गाइस, अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। तो गाइज, आपको चैप्टर के हर एक क्वेश्चन पे हर बार आपको अलग ट्रिक, अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ट्रिक के झंझट से बाहर निकलो। अगर आप क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझते हो ना, तो क्वेश्चन को आप इजी वे में बना सकते हो। बस प्रैक्टिस करते करते आप अपने कैलकुलेशन को स्पीड कर सकते हो।